नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखो, इससे पहले हमने परिमेय अपरिमेय के बारे में पढ़ा था, तो वो पार्ट 5 था। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मतलब अंकों में किस तरीके से लिखते हैं, शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी संख्या वास्तविक है। इसके अलावा परिपूर्ण क्या होता है, अनुवृत्ति क्या होता है। इसके अलावा देखो, अंकों में शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं अपन, 1 मिलियन को क्या बोलते हैं। तो उनको डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपन क्या है, इनकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको डिटेल में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखो टॉपिक है संख्या को शब्दों में लिखना। अगर अपन बात करें संख्या को शब्दों में किस तरीके से लिखते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इनको अपन मैं डिटेल में बताऊंगा आपको सभी को किस तरीके से अपन लिखेंगे। तो देखो, मतलब अपन देखो, जैसे इस साइड से अपन लिख रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, आपको क्या करना है, अंकों में क्या करना है, उल्टा लेना है। इस साइड से आप उल्टा लोगे और इस तरीके से अपन बोलेंगे। तो देखो, अपन ये बोल सकते हैं दाईं से बाईं ओर। हाँ, तो मतलब अंकों को शब्दों में लिखते समय संख्या को दाईं से बाईं ओर, मतलब किस तरह से, दाईं से और बाईं ओर तरफ निम्न तरीके से लिखते हैं। अब वो किस तरीके से लिखते हैं, तो देखो आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहली इकाई, अगर पहली संख्या हो, मतलब अगर मैं 1 मान लूँ या 0 मान लूँ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इकाई कहलाएगा। सेकंड है दहाई, इसके अंदर कितनी संख्या आएंगी, संख्या आएंगी 2, जैसे 1 और 0, 10 हो गई, 2 संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं डिटेल में देखूँ सैकड़ा, तो सैकड़ा में कितनी आ जाएंगी, 3 संख्या आ जाएंगी, 1 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार के अंदर कितनी आएंगी, आपकी 4 आ जाएंगी। हाँ, तो अगला है, अगर मैं हज़ार की बात करूं, तो देखो 1 के पीछे 3 जीरो। अगर मैं इसको पढ़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से 1 के पीछे कितनी जीरो हो जाएंगी, इसमें कितनी हो जाएंगी, 5 जीरो हो जाएंगी। 10,000 का मतलब 5 जीरो। अगर अब 10,000 के बाद में अगर मैं आगे बात करूं, तो देखो इसको बोलते हैं लाख, फिर बोलते हैं 10 लाख, फिर बोलते हैं करोड़। क्या बोलते हैं, करोड़। अब इससे आगे अपन चलेंगे तो इस तरीके से आगे बढ़ूंगा, तो करोड़ के बाद में क्या आता है आपका, अरब। क्या आएगा, अरब। इसके बाद में आएगा आपका 10 अरब। क्या आएगा, 10 अरब। इसके बाद में क्या आएगा, खरब। क्या आएगा, खरब। इसके बाद क्या आएगा, 10 खरब। क्या आएगा, 10 खरब। इसके बाद क्या आएगा, नील। आगे आएगा 10 नील। इसके बाद में पदम, पदम, पदम। इसके बाद क्या आएगा, 10 पदम। आगे नील, 10 नील। ठीक है, पदम, 10 पदम। फिर आएगा शंख। आगे क्या आएगा, 10 शंख। अब यहाँ बीच में देखो एक हम भूल चुके हैं, करोड़ के बाद में भी एक आता है 10 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 का शंख। तो ये कुल कितनी संख्या होती हैं, कुल होती हैं 19। ठीक है, अगर लास्ट में इतनी जीरो आ जाए तो ये 10 शंख कहलाएगा। इसके बाद में अगर मैं आगे की बात करूं, तो आगे क्या आएगा, महा उपाध, या फिर अंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंक। इसके बाद में क्या आता है, जल्द। इसके बाद क्या आता है, माध। इसके बाद क्या आता है, पराध। इसके परार्ध। इसके बाद क्या आता है, अंत। क्या आता है, अंत। ठीक है, इसके बाद में महा अंत।
इसके बाद में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, इसके बाद में शिधर, शिधर, इसके बाद में आदंत शिधर, आदंत शिधर। ठीक है। अगला टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। मतलब जो रियल में वास्तव में संख्या है जिनको अपन गिन सकते हैं वो सारी क्या कहलाती है, आपकी वास्तविक संख्या। तो इसकी परिभाषा होगी, तो परिभाषा होगी परिमेय व अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब जैसे 15 परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय संख्या भी हो सकती हैं, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे √7 है, √5 है, या 5/3 है, 5/2 है, अपन इन सबको वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं √7 और 5/2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। अगर अपन अवास्तविक संख्या या फिर काल्पनिक बोल सकते हैं, जो कल्पना करने, उसकी अगर बात करें तो वो क्या होती है। देखो, अवास्तविक को काल्पनिक भी बोलते हैं और इसको इमेजिनरी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। मतलब इनकी कल्पना कर सकते हैं लेकिन ये संभव नहीं है इनका। ठीक है। जैसे अंडरूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसका आंसर निकालना असंभव है, वो क्या कहलेंगे, आपकी अकाल्पनिक संख्या कहलेंगे। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा होगी जो वास्तविक संख्या न हो अवास्तविक संख्या कहलाती है। जो वास्तविक संख्या नहीं हो, मतलब वास्तविक संख्या है ही नहीं। ठीक है। जैसे ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो वे क्या कहलाएंगे, आपकी काल्पनिक कहलाएंगे। जैसे -√3 और -√2 इनका मान संभव नहीं है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्या बोलेंगे। इसके बाद टॉपिक आता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्या। ठीक है। पूर्ववर्ती या पूर्व संख्या मतलब जस्ट पहले वाली संख्या। जैसे अगर मैं बात करूं 51 की बात करूं तो 51 से पहले कौन सी आती है, 50 आती है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे दी गई संख्या ठीक पहले की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 252 है तो 252 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, 251 होगी। अगर मैं कहूँ 7 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। ठीक है। तो जैसे 652 की पूर्ववर्ती संख्या, अगर मैं 652 की अगर मैं लिखूं 653 लिखूं तो ये ध्यान रखना आंसर हमारा गलत है। और अगर इसी जगह पे मैं 651 लिख देता हूं तो ये हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। तो 652 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी, 651 हो जाएगी। ठीक है। अब अगला टॉपिक है अनुवृत्ति संख्या। अनुवृत्ति संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या का बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल उससे डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, जस्ट पीछे वाली, जस्ट मतलब जस्ट इससे जस्ट आगे की संख्या क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या। जैसे दी गई संख्या की ठीक बाद की संख्या कहलाएगी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ 50 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 51, और पूर्ववर्ती की बात करें तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे 13,420 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 13,421। अगर मैं पूर्ववर्ती की बात करूं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इससे अगला टॉपिक है देखो परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। मतलब जो अपने सभी गुणनखंडों के योगफल के बराबर हो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिपूर्ण कहते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह पूर्णांक जो अपने सभी गुणनखंडों के योग के बराबर हो परिपूर्ण संख्या कहलाती है। परंतु गुणनखंडों में स्वयं शामिल हो, मतलब खुद शामिल नहीं होती लेकिन उनका योगफल उसके बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, परिपूर्ण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि 28, ठीक है, 28 एक परिपूर्ण संख्या है। इसके गुणनखंड क्या है, 1 भी होता है, ठीक है, 4 भी होता है, 7 भी होता है, ठीक है, वो सॉरी 14, 7, 4, 2, 1। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, 28 अगला वो आ जाएगा। अब अगर इसी की जगह पे अगर मैं बात करूं 6 को अपन चेक करें तो 6 में देखो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ 6 आता है। अगर मैं 8 की बात करूं तो देखो 8 में 1, 2, 4, तो 1 और 2, 3, 7, 7 और 4 11, मतलब 11, वो 3 और 4 7, 7 हो गया। 7 8 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये परिपूर्ण संख्या नहीं है, जबकि ये हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है। अगला टॉपिक है जोड़ का तस्मक। जोड़ का तस्मक का मतलब होता है कि किसी संख्या में कुछ भी जोड़ो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े। तो जोड़ का तस्मक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को अपन किसी संख्या में जोड़ देंगे तो उसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परिभाषा होगी 0 को किसी संख्या जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः 0 को जोड़ का तस्मक कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है गुणा का तस्मक। देखो 1 को हम किसी से भी गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में,
तो एक क्या हो जाएगा, इस जीरो की जगह क्या रख देंगे, एक रख देंगे। तो एक को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एक को अपन क्या कहेंगे, गुणा का दशमक कहेंगे। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं तो वो देखो। हाँ, तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। तो देखो अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूँ, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखो जीरो वास्तविक संख्या, अपन जीरो गिनते हैं। 2/3 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। √3/4 भी वास्तविक संख्या की प्लस में है, लेकिन ये क्या है, माइनस में है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी काल्पनिक संख्या कहलाएगी। इसलिए अपन आंसर क्या हो जाएगा, ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है। तो देखो कौन सी संख्या वास्तविक है, देखो मैंने क्या कहा था, अंडर के अंदर माइनस आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी काल्पनिक कहलाएगी। देखो ये भी माइनस आ गया, काल्पनिक है। ये माइनस आ गया तो काल्पनिक है। लेकिन ये माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, √6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी। अगला है देखो, निम्न में से सही कथन है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा यही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या होती है। बार बार रिवीजन हो रहा है। ये क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय कहलाएगी। 11/1/4 का आंसर आता है, 1/2 प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक, ठीक है। तो अपना आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। तो सही कथन होगा आपका √1 परिमेय संख्या गलत है, परिमेय है ही नहीं, तो अपरिमेय √ में आ रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सही है। पूर्णांक मतलब प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सारी परिमेय होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 75 की पूर्ववर्ती संख्या। तो 75 की पूर्ववर्ती संख्या अगर मैं बात करता हूँ, तो 75 की पूर्ववर्ती, देखो पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो, जस्ट पीछे वाला। तो 75 की पूर्ववर्ती क्या हो, 74 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 74 हो जाएगा। 2125 की अनुवृत्ति, अनुवृत्ति जस्ट आगे वाली संख्या। तो 2125 प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2126। 2126 का आंसर बी हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, देखो निम्न में से परिपूर्ण संख्या है। तो अगर मैं 29 के गुणनखंड करूं तो 1 भी आएगा, फिर 29 ही आएगा। तो 1 + 29 कितना होता है, 30 होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 16 की बात करूं तो देखो 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 1 आएगा। तो 3 7 15, ये भी नहीं हमारा। पर 25 में देखो 1 आएगा +5 आएगा, तो 6, ये भी नहीं है। अगर मैं 6 की बात करूँ तो देखो 1 गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड होता है, 3। तो अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ तो 6 आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्ववर्ती संख्या को क्या कहते हैं। अब देखो रूट संख्या तो मैंने बताया था, परिमेय अपरिमेय वाले चैप्टर में पढ़ना कि इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। परिमेय पर उसमें अभाज्य, उसमें बात करना, ये भी अभाज्य और उसमें बात करना। पूर्वक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या को बोलते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से काल्पनिक संख्या कौन सी है। तो देखो काल्पनिक ये प्लस है, ये क्या है, कर सकते हैं, ये भी गणना कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था, अंडूट के अंदर अगर माइनस आया तो वो काल्पनिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के √5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनको किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, ठीक है, फिर लाख आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आ गया, ठीक है। तो अगर मैं दो, कितने पारा है, लाख पारा, 2 लाख। तो इसमें देखो 2 लाख कौन सी बार, 2 लाख, सही है। फिर 50, ये हजार में आ रहे हैं, 50,000, 250। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1 मिलियन है। तो ध्यान रखना 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 1 करोड़ के बराबर होता है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो 5 करोड़ 5,000, 5 को शब्दों में लिखो। तो 5 के पीछे कितनी संख्या आनी चाहिए, 7 संख्या आनी चाहिए। तो देखो 3 3 6 1 7, तो ये हो सकता है। तो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, ठीक है। इसके बाद में ये 5,000 पे आ गया 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरब के बाद, देखो अरब के बाद क्या कहा था, 10, हर एक के बाद 10 आता, तो 10 अरब हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में गुणा तत्समक है। तो गुणा, गुणा की बात आ गई तो 1 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें
अभी मैंने आपको डिटेल में बताया। निम्न में से योग का दशमक है तो योग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। चाहे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए आपको आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, और इससे आगे हम जो भी पढ़ेंगे, गुणन जो भी पढ़ेंगे वो आपको मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार। जय हिंद।